अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह फहद और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के लेसन 2 का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम विंडो बटन को प्रेस करके उसके साथ आर की जो की है उसे भी प्रेस कर लेंगे। हमारे पास ये रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम विनवर्ड टाइप करके ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो गया। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेसन में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को डिफरेंट 7 मेन्यूज़ में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को 7 डिफरेंट मेन्यूज़ में डिवाइड किया गया है, सेम उसी तरह हर मेन्यू के अंदर भी उन्होंने डिवीज़न बनाए हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई है। जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड की जो कैटेगरी है वो बनाई गई है। यहाँ पर फ़ॉन्ट से रिलेटेड एक कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ से पैराग्राफ्स के जो रिलेटेड पैराग्राफ से रिलेटेड एक कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ से स्टाइल्स और यहाँ से एडिटिंग। ये तो हर कोई समझ जाएगा कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को यानी जब आप अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के बारे में कुछ करेंगे, यानी उसको चेंज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, आपको जो भी करना है अपने टेक्स्ट के साथ यानी उसके फ़ॉन्ट के साथ अगर आप कुछ करेंगे तो आप कहीं पर नहीं जाएंगे, बल्कि इस फ़ॉन्ट के कैटेगरी में आपको उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको पैराग्राफ्स में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कहीं पर नहीं जाएंगे, बल्कि पैराग्राफ की इस कैटेगरी में जाएंगे, ना कि इस फ़ॉन्ट की कैटेगरी में। मैं आपको एक अहम चीज़ बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अगर हम इस वक्त कुछ टाइप करेंगे तो ये काफ़ी वक्त लेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए। इसलिए अगर हम ज़्यादा टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये डेफिनेटली ज़्यादा वक्त लेगा। इसलिए इसमें एक फ़ॉर्मूला है। अगर हम ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं तो ये फ़ॉर्मूला उसके लिए है। फ़ॉर्मूला है इक्वल टू रेंज ब्रैकेट ओपन। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको कितनी पैराग्राफ्स चाहिए। जितनी भी पैराग्राफ्स आपको चाहिए होगी आप यहाँ पर वो डिफ़ाइन करेंगे। मैं कहता हूँ जी मुझे 5 पैराग्राफ्स आप दीजिए, जनरेट करके दे दे। तो जब मैंने ये फार्मूला लिख कर इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 5 पैराग्राफ्स क्रिएट हो गए हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास 5 जो मैंने लिखे थे 5 पैराग्राफ्स जनरेट कर लिए एमएस वर्ड ने मुझे। ये पैराग्राफ नंबर 1 मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ नंबर 2 और ये पैराग्राफ नंबर 3। इसी तरह ये हम सारे पैराग्राफ्स को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमें 5 जो पैराग्राफ थे वो एमएस वर्ड ने हमें क्रिएट करके दे दी। अब इसमें एक और बात ये है कि इसमें टोटल 3 सेंटेंस है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपको कितनी पैराग्राफ्स की ज़रूरत है। आप जितने भी पैराग्राफ्स आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने 5 लिखा तो इन्होंने मुझे 5 पैराग्राफ जनरेट करके दे दी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो आप उसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि हर पैराग्राफ 3 सेंटेंस पर मुश्तमिल होगा। यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से तो आप ये देखिए कि यहाँ तक एक सेंटेंस
मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ या इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है। मैंने इन 3 सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये तो हमारा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें भी फिर 3 सेंटेंसेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें अपनी मर्ज़ी से लाइन सेंटेंस जो है वो भी सेंटेंस भी हमें अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करनी है, यानी हमें 3 नहीं चाहिए। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि ये आपको 3 देगा हर पैराग्राफ में, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, इक्वल टू रेंज, सेम वही फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, कितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें 2 पैराग्राफ्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। हमने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद हमने कोमा लगाया। कोमे के बाद अब आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे आपको हर एक पैराग्राफ में, ईच पैराग्राफ में आपको कितनी सेंटेंस चाहिए। हम लिखते हैं हमें 4 सेंटेंस ईच पैराग्राफ में चाहिए। हम इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये देखिए आप फॉर्मूला, मैं जूम कर देता हूँ, ये इक्वल टू रेंज 2 पैराग्राफ्स और ईच पैराग्राफ 4 सेंटेंस। ये हमने एक फार्मूला यहाँ पर टाइप किया। फार्मूला टाइप करने के बाद हम यहाँ पर इंटर जो इंटर का बटन है वो दबा देते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ देखिए कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने 2 पैराग्राफ्स जनरेट किए। हमें 2 पैराग्राफ जनरेट करके दे दिए, लेकिन चूँकि हमने कहा था कि हमें इसमें 4 सेंटेंस चाहिए, तो ये देखिए यहाँ तक फर्स्ट, यहाँ तक सेकेंड, थर्ड और ये 4th। तो हमें जो हमने फॉर्मूले में डिफ़ाइन किया था कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें वो सब चीज़ें मिल गई। एक बात मैं आपको एक और अहम बात बता देता हूँ कि अगर आपको कभी माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के इस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप आपने इसमें कोई फ़ाइल बना ली और आप वो अपने दोस्त के कंप्यूटर में उसे सेंड करना चाहते हैं बाय ईमेल के ज़रिए, या अगर आप USB में किसी दूसरे के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं, तो ये चूँकि जब आप इसको सेव करेंगे, हम इसको सेव एज़ पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपको ये फ़ाइल कहाँ पर सेव करवाना है। तो हमने चूँकि यहाँ पर डेस्कटॉप लिया है, लेकिन बात यह है कि जब आप इसको इस नाम से सेव करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 के एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा। यानी ये फ़ाइल आप जब भी ओपन करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 पर ही आप इसे खोल सकते हैं, इसके अलावा किसी और वर्जन पर नहीं। यानी हाईएस्ट वर्जन पर आप इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन लोअर वर्जन पर नहीं। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप यहाँ से इसका जो सेव एज टाइप है, ये आप यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, वर्ड 97 2003 के नाम से आप इसको सेव करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये 2003 के एक्सटेंशन से सेव हो जाए। तो फिर जब आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर इस फाइल को ओपन करेंगे तो चाहे वो कोई सा भी वर्जन हो, 97 से लेकर 2003 या 2007, जिस वर्जन पर भी आप उसे ओपन करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं अपने इस प्रैक्टिस के नाम से जो मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ प्रैक्टिस 1 के नाम से।
और इसको मैंने कर दिया सेव करने के बाद ये उस एक्सटेंशन से सेव हुआ, यानी 97 से 2007 तक अगर कोई भी वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो वो इसे सपोर्ट करेगा। जबकि यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस के नाम से मैंने बनाया है और ये प्रैक्टिस 1 के नाम से बनाया है। इस प्रैक्टिस नाम के जो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका आइकन भी चेंज है। अब अगर मैं इस फाइल को यानी प्रैक्टिस के इस फाइल को डॉक्यूमेंट को अगर मैं किसी और कंप्यूटर पर ओपन करूँगा तो ये डेफिनेटली नहीं ओपन होगा। जबकि इस प्रैक्टिस 1 के नाम से जो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसका एक्सटेंशन में 97 to 2003 जो डॉक्यूमेंट था वो सेलेक्ट किया था फाइल टाइप। तो अब इसको अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन 97 है 97 से लेकर 2007 तक या 2010 जिस पर भी आप इसको ओपन करेंगे ये आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा और फाइल सेव करने के बारे में कुछ ज़रूरी बातें की आपसे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बाकायदा जो होम की जो मेन्यू है उसमें जो कैटेगरी है उसको बेसिक टू एडवांस उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।